ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज प्यारे बाबा का 7वां दिन का संदेश, या यूं कहें कि संदेश का जो क्रम चल रहा है वह 7वां संदेश। बहुत प्यारा संदेश है। प्यारे भाइयों बहनों, क्या क्या वतन में होता है। जो जादूगर बाबा है, सूक्ष्म वतन में भी क्या क्या जादू करते हैं, बहुत ही सुनने लायक है, बहुत ही मर्म स्पर्शी है, हृदय तक छूने वाली अनोखी अनोखी बातें हैं। मुझे आशा है आप सब, आज का संदेश थोड़ा लंबा है लेकिन ज़रूर सुनेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। संदेश का हेडिंग है कर्म योग पर योग बल की जीत, एक अनोखा अनुभव। आज जब वतन में गई तो जाते ही क्या देखा। आप सभी वतन में पहुंच जाएं दादी जी के साथ, और वतन में क्या क्या हो रहा है वह सब भी अनुभव करते चलें। देखा कि शिव बाबा और अपना ब्रह्मा बाबा दोनों आपस में बैठे थे। उनके सामने जैसे एक छोटी पहाड़ी बनी हुई थी, और वो पहाड़ी क्या थी, क्या देखा कि ढेर के ढेर पत्र थे। इतने पत्र थे, इतने पत्र थे कि जैसे कि पहाड़ी बन गई थी। जैसे ही हम पहुंची तो ब्रह्मा बाबा ने हमको देखा और कहा कि यीशु कहाँ है। बाबा ने यीशु दादी को याद किया उन दिनों, क्योंकि बाबा का सारा पत्र का देखभाल भी यीशु दादी करती थी। तो यीशु कहाँ है, इतने पत्र हो गए हैं। मैंने कहा बाबा मैं आई हूँ। गुलजार दादी ने कहा बाबा मैं आई हूँ। बाबा ने कहा यीशु बच्ची को भी साथ लाई हो ना। देखना यीशु बच्ची, मैं 2 मिनट में इतने सारे पत्र पूरे कर देता हूँ। शिव बाबा तो साक्षी होकर मुस्कुरा रहे थे। इतने में देखा यीशु बहन भी वहाँ इमर्ज हो गई। यीशु का चेहरा बिल्कुल ही शांत था। बाबा ने कहा बच्ची क्या सोच रही हो, आज तो पत्रों का जवाब देना है ना। उसी समय जैसे साकार वतन का संस्कार पूर्ण रीति इमर्ज था। मम्मा खड़ी होकर देख रही थी। इतने में ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा आप कहाँ हो। कितनी सुंदर बात है। ब्रह्मा बाबा को ऐसा लग रहा था जिस साकार में बाबा अपने बच्चों का पत्र पढ़ते थे, इसी दादू उन बाबा को साथ देते थे। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को याद दिलाया। बाबा को कहा आप कहाँ हो, वतन में बैठे हो। फिर 1 सेकंड में ही रूप बदल गया। बाबा ने कुछ कहा नहीं, एकदम डेड साइलेंस हो गए। इतने में बाबा ने मुझे कहा, अर्थात संदेशी को कहा बच्ची यह पत्र खोल कर देखो। मैंने कहा बाबा पत्र तो बहुत सारे हैं, ढेर हैं। बाबा ने कहा बच्ची इसमें तो 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि सभी में एक ही बात है। इसके बाद बाबा ने सुनाया कि सभी पत्रों में बच्चों के उल्हने ही हैं। अब देखना बाबा बच्चों को रेस्पॉन्ड करते हैं। देखना 1 सेकंड में भी सभी को जवाब दे देता हूँ। फिर बाबा ने लाल अक्षरों में यहाँ माफी की पत्र लिखा। अब बाबा पत्र क्या लिखा था उस समय वतन में। ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों बच्चों प्रति समाचार यह है कि सभी बच्चों के उल्हनों के पत्र सूक्ष्म वतन में पाए। रिस्पान में बाप दादा बच्चों को कह रहे हैं कि ड्रामा की भावी के बंधन में सर्व आत्माएं बंधी हुई है, सभी पाठ बजा रही है। उसी ड्रामा के मीठे मीठे बंधन अनुसार आज अव्यक्त वतन में पाठ बजा रहा हूं। सभी बच्चों को दिल व जान सिक व प्रेम से अव्यक्त रूप से याद प्यार बहुत 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 स्वीकार हो। जैसे बाप की स्थिति है वैसे बच्चों को स्थिति रखनी है। यह है बाप दादा का पत्र। फिर बाबा को हमने भोग स्वीकार कराया। बाबा बोले बच्ची आज कुछ नए बच्चे भी आए हैं, पहले मैं उन्हों को खिलाता हूँ। फिर वतन में बाबा ने सभी बच्चों को इमर्ज किया। बाबा जल्दी जल्दी एक एक को दृष्टि भी दे रहे थे
और हाथों से गिट्टी भी खिला रहे थे। गिट्टी अर्थात हमने कल भी आप सबको बताया था, जो हाथ में लेकर के जो खिलाते हैं, वो एक हाथ जो खिलाते हैं उसको गिट्टी बोला जाता है। लेकिन एक एक को 1 सेकंड भी जो दृष्टि दे रहे थे, उस दृष्टि में बहुत कुछ भरा हुआ था। उसके बाद तीसरा दृश्य हमने देखा। मैंने बाबा को कहा कि सभी ने एक प्रश्न पूछने के लिए कहा है। अब बाबा ने कहा जो भी प्रश्न है वह पूछ सकते हो। बाबा तो एक अक्षर में जवाब दे देगा। अब सभी ने क्या पूछने के लिए कहा है, वो प्रश्न यह है। सभी पूछते हैं कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं। ब्रह्मा बाबा को पूछ रहे हैं, पिछाड़ी में आपने कुछ बोला नहीं। बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन अंदर क्या था वह अनुभव भी सुनना चाहते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, 18 जनवरी 69 प्यारे बाबा शाम को मुरली चलाए, बच्चों को विदाई कहकर अपने कमरे में गए। फिर बड़ी दादी प्रकाश मणि जी गई और दादी देखा कि बाबा को थोड़ी तकलीफ दिख रही थी, और वो ब्रह्मा बाबा ने अपना हाथ दादी के हाथ में दिया। ये सब तो बाहर का सीन हम अनेक बार सुने हैं, अनुभव किए हैं, लेकिन आज जो बाबा से पूछा कि अंदर क्या था, बाबा बोले हाँ बच्ची, क्यों नहीं, बाबा अपने अनुभव जरूर सुनाएंगे। अच्छा लो सुनो बच्ची, खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले। अब इमर्ज करो, जब बाबा 9, साढ़े 8, 9 बजे अपने कमरे में जब अव्यक्त हो रहे थे, उस समय का अनुभव बाबा सुना रहे हैं। उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। किसकी? योग बल और कर्म भोग की। कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपनी तरफ खींच रहा था, और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसे अनुभव हो रहा था जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए हैं वह फट से योग अग्नि से भस्म हो रहे थे, और मैं साक्षी होकर के देख रहा हूं। जैसे अखाड़े में बैठ मल युद्ध को देखते हैं, मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था, एक तरफ योग बल का और दूसरा कर्म भोग का। कुछ समय बाद कर्म भोग अर्थात दर्द तो बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे अनुभव हो रहा था कि आखिर में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थी। वो कौन सी 3 बात थी? एक तरफ तो बाबा से बातें कर रहा था, अर्थात ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से बातें कर रहा था। क्या बातें कर रहा था? बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो, ये पहला। दूसरी तरफ यूं तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं थी, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी। बाकी शुद्ध मोह की रग व यह संकल्प की छुट्टी नहीं ली, वह और कोई भी संकल्प नहीं था। तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहले मुरली भी चलाई कि कैसे भां भां होकर सन्नाटा हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था, और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। बाबा कैसे अंत में शरीर छोड़ने के पूर्व क्या क्या हुआ बाबा के साथ, वो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। तो कर्मातीत अवस्था का मृत्यु क्या चीज है, कितनी सुंदर बात बाबा सुना रहे हैं। मृत्यु क्या चीज है वह अनुभव हो रहा था। यह है मेरा अनुभव। फिर हमने बाबा को कहा, बाबा सभी बच्चे कहते हैं अगर हम सभी सामने होते तो बाबा को रोक लेते। आप सब जानते हैं उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे, बाबा के बच्चे चारों तरफ सेवाओं में थे, केवल बड़ी दादी थी, दीदी भी नहीं थी। दीदी भी उस समय उन दिनों चक्कर लगाने गई थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची रोक लेते तो यह ड्रामा कैसे होता। हमने कहा, बाबा यह सीन जैसे अब तो आर्टिफिशियल लग रही है, रियल ड्रामा नहीं लगता। बाबा ने कहा, बच्ची यह स्नेह की मीठी तार जुटी होने के कारण तुमको अंत तक यह वंडर ही देखने में आएगा। और अब भी तो संबंध है ना,
भल साकार रथ गया है, लेकिन ब्रह्मा के रूप में अव्यक्त पाठ बजा रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं भी कभी कभी साकार वतन में चला जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी कह रहे, मैं कभी कभी साकार वतन में चला जाता हूँ। फिर शिव बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कहाँ बैठे हो? यहाँ बैठे जैसे साकार वतन में यह मकान बन रहा है वहां तक जाता हूँ, है ना। जब बाबा साकार में जब थे तभी कंस्ट्रक्शन का काम चलता था, तो बाबा ने कहा वहां सब जाकर के चक्कर लगाता हूँ। मैंने कहा, बाबा कभी कभी लगता है कि जैसे बाबा चक्कर लगा रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं चक्कर लगाता हूँ तो अब भासना तो बच्चों को आएगी, मतलब तो रूह रिहान हो रही थी। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया, जैसे एक चक्र के अंदर बहुत चक्र दिखाई पड़े। चक्र का ढंग ऐसे बनाया था कि उस चक्र से निकलने के 4-5 रास्ते दिखाई पड़े, परंतु निकल ना पाए। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का यह दिखाया कि चक्र में चलते चलते पॉइंट अर्थात जीरो पर खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? ब्रह्मा बाबा। निकले नहीं, लेकिन जाकर के पॉइंट पर खड़े हो गए। बाबा ने समझाया, यह है ड्रामा का बंधन। ब्रह्मा बाबा भी ड्रामा के सर्कल अर्थात चक्र से निकल नहीं सकते। ड्रामा के बंधन से कोई भी नहीं निकल सकते। उस जीरो पॉइंट तक तो पहुंच गए, लेकिन फिर भी ड्रामा का मीठा बंधन है। इस मीठे बंधन को खेल के रूप में दिखाया। फिर मिश्री बादाम खिलाई, छुट्टी दी, बोला जाओ बच्ची, टाइम हो गया। तो प्यारे भाइयों बहनों, कितना प्यारा ये संदेश है। बाबा ने हम सबको बताया कि कैसे अंत काल में क्या क्या हुआ ब्रह्मा बाबा के साथ। ये सुंदर सीखने की चीज है कि अंत में कुछ भी याद ना आए। मृत्यु क्या चीज है? हर एक सोचता है कि मेरा अंत कैसे होगा, मेरी आत्मा शरीर से कैसे निकलेगी, उस समय क्या याद आएगा, क्या क्या घटनाएं घटती होगी। तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के पहले क्या क्या अनुभव किए, बाबा ने वह सब सुनाया। मुझे आशा है ये संदेश अनेक बार सुने और अनेक बार सुन करके अपने जीवन को उसी तरह ढालें जैसे अंत काल में ब्रह्मा बाबा को अनुभव हुआ। मृत्यु क्या चीज है, योग बल क्या चीज है, कर्म भोग क्या चीज है, और बाबा वतन में सूक्ष्म वतन में जाकर के क्या क्या पाठ बजाते हैं, बाबा ने सारी बातें सुनाई। ओम शांति, ओम शांति।